चंदमामा रामायण 12वां भाग। उस रात वे तीनों भरद्वाज मुनि द्वारा कही गई अनेक कथाएं सुनकर सुखपूर्वक सो गए। अगली सुबह भरद्वाज मुनि उन्हें कुछ दूर तक विदा करने के लिए साथ चले। उन्होंने चित्रकूट तक जाने वाले मार्ग के चिन्ह भी बताए, क्योंकि वे स्वयं अनेक बार वहां जाकर लौट चुके थे। सीता, राम और लक्ष्मण उनसे अनुमति लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए यमुना नदी पार करने के लिए जिस घाट पर जाना था वहां पहुंचे। वहां लक्ष्मण ने लकड़ियों के ऊपर सूखी बांस की कड़ियां रखकर एक विशाल बेड़ा बनाया। उस पर जामुन की डालियों से भी और बेत की लताओं से भी सीता के लिए एक आरामदायक आसन तैयार किया। उन्होंने अपने सारे सामान को बेड़े पर रखा, स्वयं भी उस पर चढ़े और नदी पार कर गए। धारा के मध्य में सीता ने यमुना नदी को नमस्कार किया और जैसे गंगा के लिए मन्नत मानी थी, वैसे ही यहां भी मन्नत मानी कि वह गायें और 1000 कड़वे तोड़ी अर्पित करेगी। वसंत ऋतु होने के कारण वन के वृक्ष फूलों से खिल उठे थे और अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। पलाश के वृक्षों पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। सीता उस वसंत शोभा को देखकर आनंदित होने लगी। लक्ष्मण उसके आगे आगे चलते हुए उसके मांगे हुए हर फूल और हर फल को तोड़कर लाकर देते रहे और वृक्षों के विषय में उसके पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहे। उस दिन उन्होंने और भी कुछ पशुओं का वध किया और उनके मांस से अपनी भूख शांत की। उस रात के लिए उन्होंने एक समतल स्थान खोज लिया और वहीं सो गए। भोर होते ही राम उठे, लक्ष्मण को जगाया और चित्रकूट की यात्रा आगे बढ़ाई। चित्रकूट क्षेत्र में राम ने एक स्थान देखकर कहा कि यही पर्णशाला बनानी चाहिए। लक्ष्मण ने अच्छे बांस काटकर लाए और उनसे एक दृढ़ पर्णशाला बनाई तथा उसके लिए आवश्यक विभाजन भी बनाए। गृह देवता को बलि देने के लिए वह एक काले हिरन को पकड़कर लाया, उसे मारकर बिना टुकड़े किए ही अग्नि में भून दिया। उस पर्णशाला में सीता, राम और लक्ष्मण ने शास्त्रोक्त विधि से गृह प्रवेश किया। वे पास ही बहने वाली माल्यवती नदी में स्नान करते हुए चारों ओर फैले सुंदर वन प्रदेश में विहार करते हुए नगर जीवन को भूलकर सुखपूर्वक समय बिताने लगे। उधर श्रृंगीबेरपुर में गुह और सुमंत्र गंगा तट पर खड़े रहे और जब तक सीता, राम और लक्ष्मण दृष्टि से ओझल नहीं हो गए तब तक देखते रहे। फिर वे गुह के घर लौट गए। राम का मन बदलकर वो लौट आएगा क्या, इस आशा से सुमंत्र 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा। फिर वो खाली रथ लेकर अयोध्या के लिए चल पड़ा और राम के अयोध्या छोड़कर जाने के 5वें दिन लौट आया। मार्ग में नगरवासियों ने खाली रथ को लौटते देखकर जो जैसा समझा वैसा बोलना शुरू कर दिया। सुमंत्र सीधे कौशल्या के भवन में गया और सिंहासन पर बैठे दशरथ से राम द्वारा भेजे गए संदेश कह सुनाए। दशरथ शोक के आवेग से मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। सुमित्रा की सहायता से कौशल्या दशरथ को उठाते हुए बोली, महाराज, राम को वन में उतारकर आए हुए सुमंत्र को कम से कम उत्तर तो दीजिए। कैकेयी कुछ सोचकर चली जाएगी क्या? वो तो यहां है ही नहीं। दशरथ के साथ कौशल्या और अन्य अंतःपुर की स्त्रियां भी रोदन करने लगी। दशरथ बोले, मेरी आज्ञा का कितना मूल्य है यह मुझे ही नहीं पता। तुम फिर जाओ और राम को ले आओ, अथवा मुझे ही उस राम के पास ले चलो। कौशल्या भी गर्भशोक से व्याकुल होकर सुमंत्र से बोली कि उसे राम के पास पहुंचा दे। सुमंत्र ने कौशल्या को समझाते हुए कहा कि राम और लक्ष्मण सरलता से वनवास व्रत पूरा कर लेंगे और सीता को तो वो स्थान वन जैसा लगा ही नहीं। राम के बिना अयोध्या ही उसे वन के समान प्रतीत होती। अगले दिन भर कौशल्या ने कटु वचनों से दशरथ को पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार उसने अपने दुख को कुछ बाहर निकाला। पहले से ही दुखी दशरथ हाथ जोड़कर कौशल्या से विनती करते रहे। कौशल्या पुत्र शोक के साथ साथ पश्चाताप से भी व्याकुल हो उठी। राम के चले जाने के 6ठे दिन की रात जब दशरथ को लगा कि उनकी मृत्यु कुछ ही घड़ियों में होने वाली है, तब उन्हें अपने बाल्यकाल का एक वृतांत स्मरण हो आया। कौशल्या से विवाह होने से पहले ही एक मुनि के शाप से दशरथ को यह प्राप्त हुआ था कि वे पुत्र शोक से ही मरेंगे। अब उन्होंने वो घटना कौशल्या को सुनाई। उन दिनों दशरथ युवावस्था में थे। वे ध्वनि के आधार पर लक्ष्य साधकर बाण चलाने में अत्यंत निपुण थे। उस शब्दवेद की कला की सभी प्रशंसा करते थे। इसी कारण युवराज दशरथ प्रायः रात्रि में सरयू नदी के तट पर जाते, जहां वन्य पशु जल पीने आते थे, उस घाट को पहचानकर पास में छिप जाते और जल की ध्वनि के आधार पर बाण चलाकर हाथियों, सिंहों और अन्य पशुओं का शिकार करते रहते। ऐसे ही एक बार वर्षा ऋतु की रात में दशरथ घोर अंधकार में पशुओं के लिए नदी तट पर घात लगाए बैठे थे। उसी समय नदी के जल में गड़गड़ाहट सी ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने समझा कि यह कोई जंगली हाथी होगा और ध्वनि को लक्ष्य बनाकर एक तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। क्षण भर में मनुष्य की चीख सुनाई दी, हाय हाय, तपस्या करने वाले हम जैसे लोगों पर यह बाण कैसे आ पड़ा? मैंने किसका अपकार किया है? मुझे मारने वाले को क्या लाभ होगा? यदि मैं मर गया तो मेरे वृद्ध और अंधे माता पिता कितने दिन जीवित रहेंगे? वे कैसे जी पाएंगे?
ये शब्द दशरथ के कानों में पड़े। वे पास जाकर देखने लगे तो उनका बाण लगने से एक मुनि पुत्र तालाब के किनारे पीड़ा से छटपटा रहा था। उसके पास ही जल में डुबोया हुआ पात्र पड़ा था। बुद्धि भ्रमित हो गई, हाथ पांव नहीं चल रहे थे। ऐसे दशरथ से वो मुनि पुत्र बोला, ये पाप कर्म तुमने क्यों किया? मैं यहां हूं, ये बात मेरे पिता को तुम ही जाकर बताओ, नहीं तो उन्हें जानने का कोई उपाय नहीं। जान भी ले तो वे आ नहीं सकते। प्यास बहुत थी, इसलिए जल लेने आया था और तुम्हारा बाण मुझ पर आ लगा। ये पीड़ा सहन नहीं होती। पहले इस बाण को खींचकर निकालो और फिर जाओ। वो युवक अत्यंत पीड़ित था। दशरथ पहले संकोच करते रहे कि बाण खींचने से वो मर न जाए, पर अंततः उस युवक के आग्रह पर उन्होंने बाण खींच लिया। तुरंत मुनि पुत्र ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद दशरथ ने उस युवक के पात्र में जल भर लिया और उसी के बताए मार्ग से उसके माता पिता की कुटिया की ओर गए। दशरथ के चरणों की ध्वनि सुनकर, ये समझकर कि उनका पुत्र आया है, कुटिया में रहने वाले वृद्ध ने कहा, बेटा तुम तो कब के पानी लेने गए थे, इतनी देर क्यों कर दी? अंदर आओ, जल्दी पानी दो। मैं आपका पुत्र नहीं, मैं दशरथ हूं, एक क्षत्रिय। ऐसा कहते हुए कांपते स्वर में दशरथ ने अपने किए हुए घोर अपराध की बात उस वृद्ध दंपति को बता दी। उनके दुख का कोई अंत नहीं था। दशरथ की सहायता से वे दोनों अपने पुत्र के शव के पास गए और उस पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उस वृद्ध मुनि ने दशरथ से कहा, हमारे एकमात्र पुत्र को अकारण मारकर तुमने हमें असह्य पुत्र शोक दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम भी पुत्र शोक से ही मरोगे। इसके बाद वे वृद्ध दंपति अपने पुत्र की चिता में ही जलकर मर गए। बहुत पहले घटी हुई यह घटना अब जब दशरथ की आयु समाप्त होने को थी, उन्हें स्मरण हो आई और उन्होंने यह बात कौशल्या को बता दी। कौशल्या से बातें करते करते दशरथ की दृष्टि मंद पड़ने लगी। धीरे धीरे श्रवण शक्ति भी जाती रही, बुद्धि विक्षिप्त होने लगी। राम को पुकारते हुए, कैकेयी को धिक्कारते हुए आधी रात में उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह वही आधी रात थी, राम के प्रस्थान के छठे दिन की आधी रात। उस समय अंतःपुर की सभी स्त्रियां कौशल्या और सुमित्रा सहित सो रही थी। राजा की मृत्यु का समाचार अगले दिन भोर होने तक अंतःपुर की स्त्रियों को ज्ञात नहीं हुआ। अंतःपुर में शोक ध्वनि उठने के बाद ऊपर के लोगों को भी यह बात पता चली। शीघ्र ही वशिष्ठ आदि लोग आ गए। दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए उनके पुत्रों में से एक भी निकट नहीं था। राम और लक्ष्मण वन को जा चुके थे। भरत और शत्रुघ्न, भरत के मामा, कैकय राजा के घर थे। इसलिए दशरथ के शरीर को तेल में सुरक्षित रख दिया गया। वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन को बुलाकर कहा, तुम तेज घोड़ों पर चढ़कर कैकय राजा के राजगृह जाओ। भरत से कहना कि यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य है और हमने उसे बुलाया है, पर उसे न तो राम के वन जाने का वृतांत बताना और न ही राजा के निधन का समाचार। ये कहकर भरत के लिए उत्तम वस्त्र और आभूषण देकर उन्हें भेज दिया। वे अनेक नदियां और पर्वत पार करके दीर्घ यात्रा के बाद भरत के मामा के देश पहुंचे। उन्होंने भरत को उसके मामा और उसके नाना के लिए उपहार स्वरूप लाए गए वस्त्र आभूषण सौंपे और वशिष्ठ का संदेश भी यथावत सुना दिया। भरत ने बड़ों की अनुमति लेकर अयोध्या से उसे बुलाने आए लोगों के साथ एक बड़े दल सहित प्रस्थान किया। बाकी परिवार को धीरे धीरे पीछे आने दिया और भरत तथा शत्रुघ्न रथ में पहले ही अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने 7 दिन की यात्रा की। अयोध्या से दूत जिस रात आए, उसी रात भरत को एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। उसके बाद से उसके मन में कोई न कोई चिंता बनी ही रही। अयोध्या में प्रवेश करते ही वह चिंता फिर जाग उठी, क्योंकि नगर में सामान्यतः रहने वाला उत्साह और उल्लास नहीं था। लोग निस्तेज दिख रहे थे, नगर उजड़ा प्रतीत हो रहा था। चंदमामा रामायण 12वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।